What's up lovely people, hope you are doing good in your life. Welcome to the Roshan Sketches blog with the Man Saman. Let's start the blog. So guys finally आज ये जो ब्लॉग होने वाला एक स्टोरी टेलिंग टाइप का ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं 3 फेज बताने वाला हूँ जो ह्यूमन लाइफ में रहते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं और उसका थंबनेल अगर वो अट्रैक्टिव है, इंटरेस्टिंग है, तभी व्यूअर्स आपके पास आते हैं। सो थैंक्स टू थंबनेल कि ये मुझे व्यूअर्स लेके आता है और प्रेजेंट करता है। सो जैसे कि लाइफ में 3 टाइप के फेजेस रहते हैं, मतलब जब वो चाइल्डहुड रहते हैं, थोड़ा मैच्योर रहते हैं एंड देन फुली मैच्योर होते हैं। तो ये 3 टाइप का फेजेस रहता है। सो इसके बारे में कुछ मैं स्टोरी बोलने वाला हूँ, मेरे बर्थडे किस तरीके से बनते थे और क्या मैं इंजॉय करता हूँ। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम माई पास्ट स्टोरी, चाइल्डहुड स्टोरी। तो गाइस जैसे कि मेरे चाइल्डहुड स्टोरी में ये रहता है कि हम जब बच्चे रहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे स्कूल लाइफ रहता है। हम स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और जैसे कि मैं स्कूल जाता था सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं नया ड्रेस पहन के जाता था। और उस दिन बर्थडे एक ऐसा दिन होता है जो एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है और स्कूल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज दैट डे व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हम नया ड्रेस पहनते हैं। सो वो एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप नया ड्रेस पहनते हैं। बहुत सारे जितने भी बच्चे रहते हैं वो तो सिर्फ अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते हैं और हम स्पेशली एक अलग तरीके से पता चलता है कि हाँ बॉय का बर्थडे है, ऐसा पता चलता है। सो वो तब एक अलग मजा होता था, एक अलग एक्साइटमेंट होती थी। तब आप भी रिकनेक्ट कर पा रहे होंगे, मेरे फ्रेंड्स जो रहते हैं आप वो भी रिकनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम स्कूल में ऐसे जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे दैट डे। स्कूल टाइम में ये होता था कि जब असेंबली होता था तो स्पेशली हमको असेंबली में खड़ा किया जाता था और हमारे लिए बर्थडे विश का जो सॉन्ग रहता है, विश हैप्पी बर्थडे टू यू एंड दैट ऑल दैट सॉन्ग पूरा स्कूल गाता था हमारे लिए। तो वो एक बहुत अच्छा फील होता था, एक इंपॉर्टेंट फील पता चलता था। फिर मैं अपने स्कूल में अपने क्लास में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था और साथ में मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा वो मेरे साथ स्कूल में चलेगा। पूरे फुल स्कूल में जितने भी टीचर्स रहेंगे सबको हम लोग चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो रिकनेक्ट कर पा रहे होंगे और वो फील कर पा रहे होंगे क्योंकि उनका भी बर्थडे वैसे उसी तरीके से मनाया जाता था। स्कूल के आने के बाद मम्मा घर में खाना वाना बहुत सारे आइटम्स बना दिया करती थी और साथ में मेरे नेबर्स के जितने भी बच्चे रहते थे बाल भोजन टाइप का एक भोजन होता था। जो नेबर्स के फ्रेंड्स रहते थे उनके साथ में मिलके मैं खाना वाना खाता था। एंड देन शाम हो जाता था, जो कुमकुम रहती बिंदी वो सब चीज़ जैसे शादी वाले दिन वैसे ही मेरे माथे पे लगा दिया करते थे। एंड देन मेरे पापा जो रहते थे वो मुझे लेके जाते थे फोटो स्टूडियो और मुझे हर एक साल में एक फ़ोटो खिंचवाते थे। मेरे पास कुछ पिक्स अभी भी रखे हुए हैं, मैं उनको आप सब चीज़ को दिखाऊंगा, वो सब चीज़ भी आपको मैं शो करवा दूंगा। तो उसके बाद फ़ोटो खिंचवाने के बाद आते थे घर पे, पार्टी होता था, केक कटिंग वाला पार्टी होता था जिसमें मेरे घर के मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने वो सब आते थे, मेरे फ्रेंड्स आते थे, पापा के फ्रेंड्स आते थे और साथ में सिर्फ वो अकेले नहीं आते थे, साथ में गिफ्ट लेके आते थे। सो वो एक एक्साइटमेंट वाला इंपॉर्टेंट फील वाला सीन होता था जब वो गिफ्ट लेके आते थे। और केक कटिंग करने के बाद सबको जाने के बाद हम सबका मन रहता है कि हम गिफ्ट खोल के देखिए जल्दी से जल्दी कि हमको मिला क्या है। और उस टाइम भी मुझे ऐसा फील होता था कि वो उतना फाइनेंशियली नहीं है, कंडीशन उसका उतना फिट नहीं है, बट वो छोटा सा भी गिफ्ट और मुझे प्रेजेंट करता था तो ज़्यादा अच्छा फील होता था। बिकॉज वो एक प्यार के थ्रू, वो एक केयर के थ्रू प्रेजेंट करता, फीलिंग के साथ प्रेजेंट। आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी पर्सन को गिफ्ट देते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं या फिर छोटा गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप किस इंट्यूशन के साथ देते हैं और किस फीलिंग्स के साथ देते हैं वो मैटर करता है। और वो फीलिंग्स उस पर्सन को जिसको आप प्रेजेंट करने वाले उसको अटैच होता है और उसको भी वो फीलिंग होता है, तो मतलब दैट द थिंग वर्थ इट। सो गाइस देन टीन एज वाला सिस्टम आता है। जब हम लोग टीन एज में रहते हैं, मीडियोकर एज में, जब हमारा एज रहता है 12 to 19, ये हमारे एज रहता है। तो इस एज में क्या होता है कि हम थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ी सी हमारे अंदर अक्ल आ जाती है, दिमाग आ जाती है। सो ये जो स्टाइल है मैंने टिकटॉक से सीखा है कि हाँ ऐसा दिमाग खराब होता है उनका। टिकटॉक वाले जो जितने रहते हैं उनका दिमाग इस तरीके से खराब होता है। इट्स अपार्ट, उसको अलग रखते हैं। सो फिर जब मैं अपने टीन एज में हुआ करता था तो फिर जब स्कूल से आते थे और घर में तब ये होता कि अब तुम बड़े हो गए हो और ये सब बच्चे वाले पार्टी, केक कटिंग, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप ये कर सकते हो कि आप बाहर जाओ, बाहर पे सेलिब्रेट करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इवन आई हैव डिड्स लाइक दैट कि मैं बाहर जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ी सी मतलब कैफ़े वगैरह हो गया या फिर चाउमीन मंचूरियन, ये सब चीज़ का सिस्टम हो जाता था और उनको थोड़ा सा स्नैक्स करवा के पार्टी ऐसे ही ख़त्म हो जाता था। बट माई मम्मा यूज्ड टू ऑलवेज से दैट कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट आती है, स्पेशल मूवमेंट, तो उसको इतनी अच्छी तरीके से जियो कि मतलब फाड़ दो वो जिंदगी को, मतलब एकदम बवाल कर दो, ऐसा बोलते हैं वो कि मतलब अपने मोमेंट को फुली तरीके से एंजॉय करो। बिकॉज हर एक मोमेंट स्पेशल होता है।
कब प्रलय आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो एट दैट मोमेंट आपको फुली इंजॉय करना है उस मोमेंट को, और छोटी छोटी खुशियों पे पूरे फुली इंजॉय करना है, वहां से बोलते थे। सो ये मेरे मम्मा का थॉट था, ऐसा उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो मेरे को तो ये फील होता था बिकॉज मैं बचपन से बहुत पार्टी वगैरह करता था बर्थडे टाइम। सो मुझे भी थोड़ा बुरा फील होता था कि बस मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा और थोड़ी सी मतलब विदाउट केक कटिंग, बिकॉज केक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बर्थडे टाइम में, बट केक नहीं कटिंग कर पाएंगे और बस जाएंगे दोस्तों के साथ, थोड़ी सी चाउमीन मंचूरियन खाएंगे एंड चले आएंगे। तब मुझे थोड़ा अलग फील होता था, थोड़ा उतना एक्साइटमेंट नहीं होता था। बट माई मम्मा चेंज माई माइंड बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि उसको इंजॉय करो, लाइफ में इंजॉयमेंट मस्ट है, इंजॉयमेंट रहना चाहिए। गाइस अब जैसे मैं थर्ड स्टेज पे आ चुका हूँ, पूरा फुली मैच्योर ना हूँ या फिर मैं चाइल्ड नहीं हूँ। अब मेरा एज हो चुका है, ये नहीं बोलूंगा कितने एज हो चुका है, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं मैं कितना एज का दिखता हूँ। जब मैं फेशियल स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप बोल सकते हैं मेरा एज कितना होता है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्त जो हैं वो कृपया करके कमेंट ना करें, जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, आप वो कमेंट करके बोल सकते हैं मेरा एज कितना हो रहा है। वैसे मेरा बर्थडे 13 अप्रैल को होता है और आज हो चुका है 15 अप्रैल। सो आई विश यू एवरीवन कि आज 15 अप्रैल पे वर्ल्ड आर्ट डे होता है। सो वर्ल्ड आर्ट के लिए विश यू हैप्पी वर्ल्ड आर्ट डे। सो गाइस यहाँ से हमारा थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मेरे भाई जैसे है वो मेरे बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटमेंट उसका होता है। यस जैसे हर भाई और हर बहन में जैसे झगड़ा होता है और एकदम शत्रु बन जाता है, उसी तरीके से मैं और भाई भी बहुत ज़्यादा ही झगड़ा करते थे और शत्रु बन जाते थे बिकॉज एक ऐसा टाइम आया था, आई हैव टू गेट स्टिक एंड आई हैव बिटन माई ब्रदर। सो उसी दिन से मैंने भी प्रॉमिस किया था और भाई ने भी प्रॉमिस किया था कि ना मैं भैया को मारूंगा और ना मैं अपने भाई को मारूंगा। उसी दिन से हम लोग ज़्यादा फाइट नहीं करते, ये स्टिल बातें चल जाती है, बट वी नेवर यूज टू बीट ईच अदर, मारा मोरी नहीं करते हैं। क्योंकि मम्मी ये बोलते हैं कि आप दोनों को इस तरीके से रहना है कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो, आपसे देख के सीखें। बिकॉज आप अंदर से बहुत क्लोज हो, बट उस क्लोज में थोड़ी सी भी अगर दाग लग जाती है तो वो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है दूसरों लोगों के फ्रंट पे। सो फ्रॉम वहाँ से हम लोग समझ गए और कभी भी हम लोग झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं फिलहाल करके। बट मेरा भाई जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है मेरे बर्थडे के हिसाब से। जैसे कि हर किसी का बड़े जो रहते हैं उनका बर्थडे बहुत ज़्यादा ही लार्ज वे पे होता है, और जो मेरे भाई का बर्थडे होता है उसमें थोड़ी सी कभी ना कभी बारिश हो जाती है, कोई ना कोई इंटरप्ट आ जाते हैं। ये आप मार्क कीजिएगा, जो बड़ा रहता है उनका बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से होता है और जो छोटा रहता है उनका थोड़ी ना थोड़ी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे कारण उनका नहीं हो पाता है। अगर आपके भी भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके आप बोल सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग जो ये हमारा थॉट था कि हर एक मोमेंट को, हर एक लाइव मोमेंट को एकदम सुपर वे पे एक्साइटमेंट करके एंजॉय करना है। सो यहाँ से मेरा भाई भी ऐसे ही करता है, बिकॉज जब भी हमारा पार्टी वगैरह होता है तो बेसिकली क्या होता है, मॉर्निंग पे हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं। शाम को बहुत ही ज़्यादा जितने भी मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, खास करके मैं जब मिस्टर झारसुगड़ा बन गया उसी दिन से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और ज़्यादा क्लोज होने लगे। बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही इम्प्रूव हुआ, जिसके कारण ये होता है कि अगर आप लोकल रिनाउंड पर्सन है तो आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है कि आप सिर्फ अकेले सेलिब्रेट नहीं कर सकते अपने कोई भी चीज़ों पे। अगर आप स्पेशली पार्टी वगैरह करते हैं तो आपको इनविटेशन डालना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स को, अपने नियरर बाय को। सो मेरे लिए भी एक स्पेशल टास्क बन जाता है कि मुझे पार्टी देना पड़ता है, और मेरा भाई एकदम डीजे शेड, डीजे फ्लोर वगैरह सब कुछ लेके आ जाते हैं, और तब केक कटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये तो मेरे पास्ट स्टोरी वगैरह थे, बट दिस लॉकडाउन व्हाट आई हैव डिड आई विल से दैट। सो गाइस, आप जैसे सबको पता है कि आई एम मॉर्निंग पर्सन एंड आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग and I hold this coconut and pray to God that they have given me an extra chance to explore my life and I thanks to God. Then directly I got fresh up और मैं छत पे जाता हूँ जहाँ पे मेरी मम्मा मेरे लिए बुके प्रिपेयर करते रहते हैं, हैंडमेड। And without doing delay, I take blessing from my parents and I feel so glad that they are my parents. And my brother is so caring that he is hugging so tightly and take my bless. And here we are doing our Surya Pranam, yoga, meditation and everything, because I think that for a person his birthday is startup of his life, so I have completed my daily routine. And here we did some puja part.
गाइस मेरे स्टोरी टेलिंग का तो सीन खत्म होता है यहाँ पे, और बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप विश करते रहिएगा। और आज का भी जिसका भी बर्थडे है तो मैं उनको भी विश करता हूँ, विश यू हैप्पी बर्थडे जो ब्लॉग देख रहे हैं। और थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके थैंक यू बोल सकते हैं अगर आपका बर्थडे है तो। सो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे गाइस।